एक बड़ी खबर मिल रही है। चंपई सोरेन ने झारखंड के सीएम पद से इस्तीफा दे दिया है। सीएम पद से चंपई सोरेन ने इस्तीफा दिया। ये बड़ी जानकारी अब से कुछ ही देर पहले हमने ये अपडेट आपको दिया था। हेमंत सोरेन की तरफ से अब सरकार बनाने का दावा पेश किया गया है। ये बड़ी जानकारी इस समय मिल रही है। तो झारखंड की सियासत एक और करवट लेती हुई यहां नजर आ रही है। चंपई सोरेन ने झारखंड के सीएम पद से इस्तीफा दे दिया है। सीएम पद से चंपई सोरेन का इस्तीफा और अब हेमंत सोरेन ने सरकार बनाने का दावा राज्यपाल के सामने पेश कर दिया है। तस्वीर भी मिल गई है। ये देखिए चंपई सोरेन का इस्तीफा। जो निर्णय होता है आज भी हम लोग निर्णय लिया नेतृत्व परिवर्तन का, जो मुझे दायित्व दिया गया था। और आज फिर से हम राजनीतिक गठबंधन तो आप लोग भी जानते हैं हेमंत के साथ क्या हुआ था। मजबूरन इस्तीफा देना था, लेकिन हमारा गठबंधन बड़ा मजबूत है, सटीक विचार रखते हैं। आज भी अपना गठबंधन को सटीक विचार रख के फिर से हम लोग नेतृत्व परिवर्तन किया। इस्तीफा क्यों दिया? इस्तीफा क्या परिस्थितियाँ हुई? वो सवाल नहीं है, ये गठबंधन के निर्णय की बात है। सभी की राय से गठबंधन चलती है। हम लोग फिर से गठबंधन के नेता हम लोग हेमंत बाबू को चुना और हम अपना स्व इच्छा से हमने इस्तीफा दिया। थैंक यू। तो चंपई सोरेन को आपने सुना, उन्होंने कहा कि गठबंधन के द्वारा ये फैसला लिया गया है। जब उनसे सवाल पूछा गया कि आखिर ऐसी क्या परिस्थिति बनी कि आपको इस्तीफा देना हुआ पड़ा, तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि ये गठबंधन का फैसला है और राज्यपाल को इस्तीफा सौंपते हुए चंपई सोरेन की तस्वीर भी आपके सामने। यानी अब जो है हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री पद पर एक बार फिर से काबिज होने वाले हैं। झारखंड के अब नए सीएम होने वाले हैं जल्द ही। हेमंत सोरेन कार्रवाई के तहत उन्होंने इस्तीफा दिया था और फिर चंपई सोरेन को झारखंड का मुख्यमंत्री बनाया गया। लेकिन अब बड़ी जानकारी, अब से कुछ ही देर बाद इस बात का भी ऐलान हो जाएगा कि हेमंत सोरेन एक बार फिर से सीएम पद पर काबिज हो गए हैं। फिलहाल चंपई सोरेन की तस्वीर आप देख रहे हैं, राज्यपाल को अपना इस्तीफा सौंपते हुए। और अब सरकार की तरफ से दावा हेमंत सोरेन की तरफ से पेश किया जा चुका है सरकार बनाने का। ये बड़ी जानकारी हेमंत सोरेन ने राज्यपाल के सामने दावा पेश कर दिया है। यानी अब एक बार फिर से मुख्यमंत्री पद पर काबिज होने वाले हैं हेमंत सोरेन। कार्रवाई की वजह से उन्हें अब से कुछ ही दिनों पहले इस्तीफा देना पड़ा था। सीएम पद से उन्होंने इस्तीफा दिया और आनंद फानन में उस समय चंपई सोरेन को चुना गया। शिबू सोरेन के बेहद करीबी बताए जाते हैं चंपई सोरेन, और उन्हें मुख्यमंत्री का पद दिया गया। और सीता सोरेन जो कि हेमंत सोरेन की भाभी हैं, उन्हें ये पद नहीं मिला, इसलिए उन्होंने पार्टी की कमान छोड़ दी, पार्टी को छोड़ दिया। और शायद इसी वजह से हेमंत सोरेन के लिए रास्ता अब यहां से कैसा रहने वाला है। क्या दिल्ली में जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल जेल के अंदर से सत्ता चला रहे हैं, क्या आने वाले दिनों में जब ये कार्रवाई आगे बढ़ेगी तो ये स्थिति अगर फिर से पैदा हुई तो सवाल ये होगा कि क्या हेमंत सोरेन जेल के अंदर से सरकार चलाएंगे या फिर परिस्थितियां हेमंत सोरेन के अनुकूल आगे होने वाली हैं। फिलहाल तस्वीरें झारखंड के रांची से आप देख रहे हैं। चंपई सोरेन का इस्तीफा हो चुका है। तस्वीर भारत 24 ने आपको दिखाया और अब से कुछ ही देर बाद वो तस्वीरें भी मिल जाएगी जहां हेमंत सोरेन दावा पेश करते हुए नजर आएंगे। धनंजय मंडल सहयोगी कनेक्टेड है। धनंजय, क्या तस्वीरें आपके पास? देखिए, दावा पेश कर चुका है हेमंत सोरेन ने। मुख्यमंत्री हेमंत चंपई सोरेन ने राज्यपाल से मिलकर अपना इस्तीफा सौंपा और उसी गाड़ी में हेमंत सोरेन मौजूद थे। साथ ही साथ कांग्रेस के झारखंड प्रभारी गुलाम नबी अहमद मौजूद थे। और जैसे इस्तीफा सौंपते हैं, दूसरी तस्वीरें आप देख पा रहे होंगे कि हेमंत सोरेन सरकार बनाने का दावा पेश करते हैं और ये भी सूत्र बता रहे हैं कि आज ही मुख्यमंत्री का शपथ लेने की बात कर सकते हैं, क्योंकि वो समय गंवाना नहीं चाहते हैं। और इसी चीज को लेकर जो राजभवन से जो सोर्सेस से जानकारी मिल रही है, जैसे इस्तीफा चंपई सोरेन ने दिया, सरकार बनाने के साथ सरकार बनाने का दावा पेश करते हैं हेमंत सोरेन। और ये भी सूत्र बता रहे हैं कि मंत्रिमंडल के जो विधायक मंत्री हैं सभी लोग वहां
मौजूद थे। देखिए इसमें प्रदीप यादव विधायक मौजूद थे, बन्ना गुप्ता थे और राजेश ठाकुर साथ में मौजूद है, तस्वीरों में देख सकते हैं। और लेफ्ट के जो विधायक हैं विनोद कुमार वो मौजूद थे। उसके बाद इसमें राजद के जो कोटे से मंत्री हैं सत्यानंद भोक्ता वो मौजूद थे। इतने लोग वहां पहुंचे थे और साथ ही साथ इस्तीफा देने के बाद राज्यपाल से बात करते हुए दिख रहे हैं। अब राज्यपाल के हाथ में है कि आज उनको शपथ दिलाते हैं या शपथ दिलाने का टाइम देते हैं या फिर तमाम जो घटनाक्रम में देखने वाली बातों की। हाँ ये है कि अब तीसरी बार हेमंत सोरेन झारखंड के मुख्यमंत्री बनेंगे और जो कयास लगाए जा रहे थे कि अक्टूबर नवंबर में जो झारखंड में चुनाव हो गए हेमंत सोरेन के नेतृत्व में चुनाव हो गए। और ये भी बात कही जा रही है, देखिए चंपई सोरेन के नीचे में हेमंत सोरेन काम करना नहीं चाह रहे थे, तो वो सत्ता पलट की बात जो थी, जानकारी जो निकल के आ रही थी कि हेमंत सोरेन को मुख्यमंत्री जेएमएम के कोटे से बनाया जा सकता है और कार्यकारिणी अध्यक्ष चंपई सोरेन को बनाया जाएगा। वही हुआ, दिन भर बैठक चला, उठा पटक चली, राजनीतिक सरगर्मियां चली। झारखंड में ऐसे देखिए बारिश हो रही है, ठंड का मौसम, लेकिन राजनीतिक तपिश काफी गर्म है और यही तमाम चीजों को लेके ही नहीं, लेकिन धनंजय आगे कुछ तो प्लानिंग की होगी ना, क्योंकि अभी जांच की आज तो खत्म हुई नहीं है, जांच के दायरे में अभी भी हेमंत सोरेन हैं, तो क्या दिल्ली के ही तर्ज पर वो अपनी सरकार झारखंड में चलाने वाले, क्या यही सोचा है उन्होंने? जी हाँ, देखिए अभी जांच चलेंगे, लेकिन चंपई सोरेन का जो बयान आ रहा है कि हम अपने मर्जी से इस्तीफा दिए हैं, हमें किसी ने इस्तीफा देने को कहा नहीं, ये बयान हम अपने दर्शकों को भी दिखा पाएंगे। लेकिन जो हमें जो जानकारी निकल कर आ रही है कि मीडिया से रूबरू हुए, उन्होंने कहा है कि अपने मर्जी से हम इस्तीफा दिए। यानी अगर ऐसी बात होती तो वो जैसे ही हेमंत सोरेन बाहर निकले थे, चाहे एक्स में पोस्ट कर सकते थे या फिर कर सकते थे कि आपने जो दावेदारी हमने दी थी आप बाहर निकल गए, दावेदारी पेश कर सकते। लेकिन हेमंत सोरेन को मुख्यमंत्री पद के लिए मीटिंग बुलाना पड़ता है, विधायकों की मीटिंग होती है, मीटिंग होने के बाद विधायकों मंत्री समर्थन लेते हैं, समर्थन लेने के बाद राज्यपाल के पास जाकर राज्यपाल 6 साथ ही धनंजय उन्होंने ये भी कहा है कि गठबंधन का ये फैसला है और वो हमें स्वीकार्य है, तो कहीं ना कहीं झारखंड में जो सियासी बिसात है वो नई तरीके से बिछाई जा रही है। धनंजय बहुत शुक्रिया आपका, लगातार नजर आप बना